लर्न डांस ऑनलाइन चैनल के सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे आशा है कि लर्न डांस ऑनलाइन चैनल आपको मददगार साबित हो रहा होगा डांस के अलग अलग लेसन सीखने के लिए। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक नया डांस ट्यूटोरियल। जी हाँ, जब भी हमें एक अच्छा कोरियोग्राफर बनना होता है तो हमें 10 अलग अलग डांस स्टाइल की जानकारी होना और उसमें नाचते आना बहुत जरूरी होता है। हमने पहले राजस्थानी घूमर डांस जो है वो सीखा, उसके बाद में मीरा भजन ट्यूटोरियल के माध्यम से हमने सीखा और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ महाराष्ट्र की लावनी। लावनी जो है वो एक काफी मनोरंजनात्मक नृत्य है और बहुत फेमस भी है। ये एक फोक स्टाइल है पर इसकी लोकप्रियता महाराष्ट्र में उतनी ही है जितनी एक किसी शास्त्रीय नृत्य की होती है। मानो महाराष्ट्र का इतिहास और महाराष्ट्र का वर्तमान लावनी के बगैर पूरा हो ही नहीं सकता। तो मैं आज लेके आई हूं एक लावनी है फिल्म से ही, लेकिन कॉम्बो हम करेंगे इसका और जिसे मैं आपको सिखाऊंगी। मुझे लगता है कि लावनी के जो पैरों के ठेके होते हैं, जो ताल दिया जाता है, वो इसमें से आपको समझ में आएगा। उसके साथ ही लावनी के जो अलग तरीके से हैंड मूवमेंट्स किए जाते हैं, जो नेक मूवमेंट्स किए जाते हैं, वो समझने में आपको काफी मदद होगी। इसके साथ ही लावनी की कुछ खासियतें जो है वो मैं आपको ट्यूटोरियल के दरमियान बताते जाऊंगी, जो आप अगर किसी के लिए कोरियोग्राफी करते हैं तो आपको जरूर 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 मददगार साबित होंगी। हालांकि लावनी में जो घुंघरू पहने जाते हैं वो भी जैसे हम शास्त्रीय नृत्य में पहनते हैं वैसे नहीं होते हैं। वो थोड़े से बड़े साइज के होते हैं। जो बैलों के गले में जो घंटियां बनाई जाती है उनमें एक साइज होती है छोटी, जो पैरों को हमारे पैर जिसका वजन झेल सकते हैं, इस तरीके की वो बेल्स होती है। तो उस तरीके के वो घुंघरू पिरोया जाता है लावनी के लिए। हमारे रेगुलर जो कथक या हम भरतनाट्यम के लिए जो घुंघरू पहनते हैं वो भी पहने नहीं जाते हैं। तो ऐसी अनगिनत चीजें हैं जो लावनी के बारे में है। ऐसी कुछ चीजें मैं आपको ट्यूटोरियल के दरमियान बताते जाऊंगी। देखिए, महाराष्ट्र की जो लावनी है वो मराठी में गाई जाती है। मराठी में इसका प्रेजेंटेशन होता है, मराठी भाषा में। और मराठी भाषा में जैसे मुझे पता है कि मेरे दर्शक पूरे भारत से है, तो हर किसी को मराठी तो नहीं आती है, लेकिन जिन लोगों को मराठी नहीं आती है उनके लिए मैंने इसके जो लिरिक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखे हैं और साथ ही इसका जो मीनिंग है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। क्योंकि जब आप नृत्य करने जाओगे या लावनी प्रेजेंट करने जाओगे तो उसका एक मीनिंग होता है जो आपको पता होना बहुत जरूरी होता है। उसके बगैर आप जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो दे नहीं पाएंगे, या फिर जो भावाभिनय हम जिसे कहते हैं, अभिनय जिसे कहते हैं, वो हम ठीक तरीके से दे नहीं पाएंगे। इसलिए आपको शब्दार्थ और उसके अर्थ समझना बहुत जरूरी होगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो सारे लिरिक्स पढ़ लीजिए, उनका अर्थ समझ लीजिए। क्योंकि अगर मैं ट्यूटोरियल सिखाते सिखाते आपको मीनिंग बताते जाऊंगी तो ट्यूटोरियल काफी लंबा हो जाएगा। देखिए, लावनी जब परफॉर्म की जाती है तो लावनी का ऐसा होता है कि लावनी की जो डांसर्स होती है वो जो दर्शक होता है उन्हें रिझाने का काम करती है, उनका मन बहलाने का काम करती है, ताकि वो जब भी आए प्रोग्राम देखने के लिए, लावनी सुनने के लिए, लावनी देखने के लिए, तो उनको बाहर की जो दुनिया है इसको वो भूल जाए, इसको वो बिसर जाए। इसलिए उनका जितना ज्यादा से ज्यादा एंटरटेनमेंट हो सकता है उतना इसमें किया जाता है। और खास करके लावनी जो होती है ये श्रृंगार रस में ज्यादातर प्रेजेंट की जाती है। क्योंकि आपको जैसे पता है कि मनोरंजन अगर किसी का करना है तो उसका अटेंशन आपको खींचना बहुत जरूरी होता है, और लावनी डांसर जो होती है वो बिल्कुल यही करती है। वो तो दिखने में बहुत खूबसूरत होती है, उनके जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं वो भी काफी रंग बिरंगी और जैसे वाइब्रेंट कलर होते हैं, रेड हो गया, पिंक हो गया, इस जैसे कलर्स को वो उनके जो ड्रेसेस होते हैं वो इस कलर के होते हैं। साथ ही उनका जो मेकअप होता है वो भी काफी भड़कीला, चमकीला इस टाइप का होता है कि अगर दर्शक आए तो दर्शक बस उनको ही देखते रहे और पूरी दुनिया को भूल जाए। तो जो हम स्टेप्स करने वाले हैं लावनी में वो भी उसी तरह की होगी जो देखने वाले को प्रोवोक करती है, अपनी ओर खींचती है, उसका अटेंशन ग्रैब करती है। तो चलिए मैं आपको एक एक जो पोज होती है या किस तरीके से हमें चलना है ये आपको बताते जाऊंगी।
उसको आपको बिट टू बिट फॉलो करते जाना है। तो शुरुआत में हमें जो आना है, तो हमें यूं पल्लू पकड़ना है और हम यूं चलते चलते आते हैं, ठीक है। ये हो गई स्टार्ट। अभी म्यूजिक को आप थोड़ी देर साइड में रखिए, आपको स्टेप ध्यान में लेना है पहले कि किस तरीके से चलना है, किस तरीके से लचक आनी है, किस तरीके से आपको नेक मूवमेंट करनी है, आंखों की मूवमेंट करनी है, तो ये आपको ध्यान में लेना पड़ेगा। शुरुआत को हम पल्लू इस तरीके से लेंगे और इस तरीके से हमें चलते आना है। हालांकि लावणी जो है ये स्त्री प्रधान नृत्य है, स्त्री प्रधान यानी ज्यादातर जो लेडीज है वही इसे प्रेजेंट करती है, जेंट्स इसमें नहीं होते हैं। जो प्रस्तुति करता होता है वो एक महिला ही होती है, तो उस वजह से जो मूवमेंट्स रहेगी ये सारी लचीली, ठुमकना, मटकना, लचकना, इस तरीके की जो फेमिनाइन एक्सप्रेशन जो होते हैं वो इसमें आएंगे। तो हमें पहले पल्लू पकड़ के इस तरीके से चलते आना है। आने के बाद हमें करना है ये पोजीशन, फिर 2, 3, 4 और 5। ये स्टेप करने के बाद हमें हाथों को घुमाते लेके आना है। हमारा लेफ्ट हैंड जाएगा यहाँ पे, जहां पे हम गले में नेकलेस पहनते हैं वहां पे, और दूसरा हाथ जाएगा बिंदी के पास, ठीक है। और हमारा जो पैर है वो जाएगा पीछे। ये हो गई दूसरी पोजीशन। ये 1 2 3 4 होने के बाद भी हमें मुड़ना है। ये 1 2 3 4 यहाँ पे पोज हमने ले ली, यहाँ पे पोज हमने ले ली। इसके बाद हमें मुड़ना है, हाथ हमारे दोनों बाहर जाएंगे और साथ में आएंगे। यूं देखना, हमें हमारे हाथ के राइट हैंड की ओर ही देखना है, इस तरीके से। ये हो गया। फिर हमें घूम के 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 पीछे आना है। तो ये हम कैसा करेंगे? अभी जब आप पल्लू लेके आते हो तो ये आपकी एंट्री भी होगी, मतलब आप इससे एंट्री भी कर सकते हो इस तरीके से। विंग में से आप आके सेंटर के, स्टेज के सेंटर में खड़े रह सकते हो। दूसरा आप कर सकते हो कि आप अपना बैक स्टेज पे आके ही आपको खड़े रहना है और बैक दिखाते हुए ऑडियंस की ओर आपको मटकते हुए कंधों को गोल घुमाते हुए चलते जाना है। आपको जैसा भी अच्छा लगे आप दोनों तरीके से एंट्री कर सकते हो। फिर ये मूवमेंट हो जाने के बाद हमने गोल घूमना है और यूं, जैसा कि कोई फूल हमने पकड़ा है। इसे कथक में कपित्थ मुद्रा कहते हैं। कपित्थ मुद्रा को हमें पकड़ना है चेस्ट के एकदम सामने और दूसरा हाथ हमें इस तरीके से ढीला छोड़ना है। पैरों का होगा इस तरीके से स्क्वायर बनेगा, छोटा इस तरीके से, और हमें खड़ा रहना है। ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 इस तरीके से होगा। तो चलिए देखते हैं यहां तक हमें म्यूजिक पे कैसा करना है। यहां तक हो जाने के बाद में हमें मुड़ना है, हमें पोजीशन लेनी है ये, यहां पे फूल दिखाना है। उसके बाद में लेफ्ट हैंड की उंगली हमें राइट हैंड में पकड़नी है इस तरीके से और यूं खड़े रहना है। नार देखनी मतलब खूबसूरत औरत, जिसे औरत यानी नार और देखनी यानी खूबसूरत, तो इस तरीके से हमें खड़े रहना है। नार देखनी, फिर इस तरीके से हमें बाल दिखाने हैं। फिर 1 2 3 4। अभी यहाँ पे जो वर्ड्स आए हैं, नार देखणी, केस सोडनी, पाठीवर मोकळे, मतलब एक जो खूबसूरत औरत है उसने अपने बालों को
खुला छोड़ा है और पीठ पे वो किस तरीके से दिख रहे हैं खूबसूरत, ये हमें एक्शन करके बताना है। तो यहां तक हुआ हमारा पार्थिवर मोकळे। फिर हमें यूं घूमना है और इस तरीके से देखना है जैसे कि कोई किसी रास्ते से आता है, जो रास्ता हमें पता नहीं है, तो किस रास्ते से आती है वो, तो हमें दिखाना है नकळते ये कुठुनी, मतलब कहां से आती है वो, धुंद मोगरा, धुंध यानी मदहोश कर देने वाला, तो ये हमें यू दिखाना है धुंद मोगरा। मोगरे का फूल जो होता है वो हमें इस तरीके से दिखाना है। अभी मोगरे का फूल हम छोटा नहीं दिखा सकते क्योंकि जो स्टेज होता है, लावणी जो है वो लाइव परफॉर्म की जाती है स्टेज पे, तो जो भी आपकी जो मूवमेंट्स होती है वो आपको थोड़ी सी ज्यादा एग्जैगरेट करके आपको दिखाना पड़ता है। जो एक्सप्रेशन होते हैं वो भी आप उनके थोड़े से ज्यादा डार्क होते हैं, थोड़े से एग्जैगरेट करके वो दिखाते हैं, तो उस तरीके से हैंड मूवमेंट्स भी हमें उसी तरीके से ले जानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ धुंद मोगरा आसमंती दरवळ। आसमंती यानी स्काई में, बादलों में जो घुलता मिलता है, दरवळ यानी घुलता मिलता है। तो वो कैसे दिखाना है हमें, पैरों का जो ठेका है हमारा वो ताल जो मिल जाएगा वो 1 2 3 लचक के हमें आगे बढ़ना है। किस तरीके से, फिर 1 2 3। इसके साथ आपको कमर भी लचकानी है, आपके जो शोल्डर्स है उन्हें भी आपको वेव करना है इस तरीके से, और आपके जो हाथ रहेंगे वो हाथ एकदम से फ्री रहने चाहिए, ढीले रहने चाहिए कि जो जिस तरीके से हम चाहें उस तरीके से वो मुड़े। ये स्टेप हो जाने के बाद वरुणा पाहते हैं, मतलब घूम के पीछे मुड़ के देखती है, तो हमें यहां पे हाथ आएंगे, यहां से पीछे मुड़ना है इस तरीके से कि किसी को हम पीछे मुड़ के देख रहे हैं। अभी यहाँ पे जो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन रहेगा ये थोड़ा सा हम किसी को रिझाने के लिए देख रहे हैं, इस तरीके का होगा। तो कैसे, बड़े हम यहाँ पे है, हमारी बैक जो है वो ऑडियंस की तरफ है, यहां से हम घूमेंगे तो हम चेहरे को हाथ लगाएंगे इस तरीके से, और यू मान हमें जो नेक गर्दन है हमें वो लचकानी है। तो ये किस तरीके से होगा, 1 2 3 and 4 1 2 and 3 4, इस तरीके से ये सारी मूवमेंट्स होंगी। अभी ये हो जाने के बाद हमें यह दोनों हाथों को क्लब करना है और यहां से हमें नीचे हाथ यूं सरकाते लेके जाना है, 1 2 3। ये हाथों को यहाँ पे क्लब करने के बाद हमें 1 2 3 4 and 5 1 2 3 4, इस तरीके का हमें मूवमेंट करना है। फिर आता है नारी ग। ये पर्टिकुलर लाइन होती है लावणी में जो गाई जाती है, जो पीछे जो कोरस होते हैं, जो लाइन गाते, जो सिंगिंग करते हैं, वो लोग ये लाइन एक साथ बोलते हैं, और जो मेन डांसर होती है उसके पीछे जो दूसरी को डांसर्स होती है वो इस पे ज्यादातर एक साथ मिलके डांस परफॉर्म करती है। कुछ उनकी स्पेसिफिक जो स्टेप्स होती है वो एक जैसी ही होती है, बहुत सारे लावणी में बहुत बार यूज की जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजस्थानी डांस होता है तो उसमें कुछ जो स्टेप्स होती है वो सेम ही होती है। आप राजस्थानी कोई भी डांस ले लो तो उसमें खास तरीके की एक सिग्नेचर स्टेप होती है, तो उसमें लावणी में भी ऐसा ही होता है कि कुछ स्टेप जो होती है वो बहुत बार आपको देखने को मिलेगी और जिससे लावणी में पहचानी जाती है। तो जो आगे की स्टेप्स हमें करना है 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अभी यहाँ पे जो है हमने पल्लू पकड़ के यूं लहराना है, ऐसी स्टेप हमें करनी है। ठीक है, तो नारी ग नारी ग नारी ग, ये हुई। फिर जीर जी,
जी रे जी जो वर्ड है उसपे हमें नेक मटकाना है इस तरीके से, और इस तरीके का जो मुजरा होता है, सलामी होती है आए हुए दर्शकों को, या पहले जो होते थे तो किसी खास फंक्शन में जाते थे, लावणी जो है वो जो पार्टी होते थे पहले, जो साहूकार होते थे उनके ज्यादातर जो बड़े बड़े बंगले होते थे वहां पे परफॉर्म की जाती थी, तो उसके लिए ये सलामी का यूज डांसर्स लोग वहां पे करते थे कि जैसे सब जो बैठे हैं उन दर्शकों को वो एक बार सलामी दे। तो ये स्टेप तो काफी बार आपको मराठी फोक डांस में देखने को मिल ही जाएगी। तो जी रे जी ये होगा, फिर नारी ग, सेकेंड टाइम हमें यही करना है। ये स्टेप हो जाने के बाद हमें जी रे जी करते हुए घूमते बैठना है इस तरीके से। यहां पे बैठने के बाद गुलजार मदन मंजिरी सूरत साजरी, फिर मोराचा, मोर का जो एक चाल होती है, ढाल होती है, वो दिखाना है। ये भी आप अलग तरीके से दिखा सकते हो। अगर लावणी में ज्यादातर अडल्ट टाइप जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनके साथ में ये दिखाया जाता है, पर अभी हम हालांकि स्टेज पे कर रहे हैं, या छोटे बच्चे अगर लावणी परफॉर्म करते हैं तो हमें ज्यादा उसमें जो एक्सप्रेशन है वो उस तरीके से हमें नहीं देने हैं। हाँ, तो हम सिर्फ कंधे उचकाएंगे इस तरीके से, कंधों को 2-3 बार हिलाना है। मोराचा डौल, फिर दांत दाबुनी ओठ को हमें दोनों हाथ को फिर क्लब करना है, यहाँ पे पटकना है, नीचे बैठना है, और ओठ को मतलब होठों के साथ में ये अंगूठा और पैर दोनों सामने लाना है। अभी ये जो वर्ड है दांत दाबुनी ओठ, तो इसमें इस तरीके से ओठ भी दबा सकते हैं, लेकिन मतलब खासकर लावणी डांसर जो होती है वो इसी तरीके के एक्सप्रेशंस वगैरह देती है, तो यहाँ पे उस तरीके का एक्सप्रेशन जो है वो एक्सपेक्टेड है, पर हमने उस तरीके से नहीं किया है, थोड़े अलग तरीके से किया है। हम किस तरीके में दांत दाबुनी ओठ, एक हाथ यहां जाएगा, दूसरा हाथ अंगूठे के साथ ओठों को दिखाएगा सिर्फ, नजर ही थेट, एक हाथ जो है वो गाल के पास आपको रखना है, लेफ्ट गाल के पास, और दूसरी उंगली को हमें कोने में दिखाना है, नजर ही थिएटर। फिर फेकते को नीचे दोनों हाथों पर रखना है, और जाड़, जाड़ मतलब आग, जिसकी नजरें आग, दहकती आग फेंकती है ऐसी जिसकी नजर है वो, तो इस तरीके का मूवमेंट हमें करना है। फिर अगेन हमको हाथ में फ्लावर पकड़े हैं, इस तरीके से पकड़ना है उंगली को, यहां पे दूसरा हाथ ढीला छोड़ना है और खड़े रहना है, 1 2 करना है। रति जणू मदनाची, अभी रति जो मदन और रति होते हैं ये प्रेम के भगवान माने जाते हैं, काम जो होता है, लस्ट जो होता है इसकी भगवान माने जाते हैं। तो जैसे वो जो जिस लेडी का यहाँ पे जिसको पिक्चराइज किया जा रहा है वो किस तरीके की है, तो वो जो भगवान मदन है उनकी जो रति है, उनकी जो पत्नी है उस तरीके की है, तो वो बहुत खूबसूरत थी। तो इस तरीके से हमें वो फेमिनाइन जो एट्रीब्यूट है वो हमें दिखाना है। उसके बाद में मदन दिखाना है। मदन जो होते हैं उनके हाथ में हमेशा एक बाण रहता है, जो बाण वो जिसको भी मार के फेंके तो वो बस प्यार से या श्रृंगारिक जो इमोशंस होते हैं उससे पूरा भर जाता है, ऐसा माना जाता है। ऐसा माइथोलॉजिकल जो एक कहानियां होती है वो इस तरीके का उनका वर्णन करती है। तो यहाँ पे हमें एक हाथ से शिखर मुद्रा पकड़नी है, दूसरे हाथ से हमें फिर कपित्थ मुद्रा पकड़नी है, जो कपित्थ मुद्रा हमने यहाँ पे पकड़ी थी उसी कपित्थ मुद्रा को हमें एरो खींचने के लिए पकड़ना है। तो ये मदनाची, फिर उभी, उभी मतलब खड़ी है, रति जणु मदनाची उभी मतलब भगवान मदन की जो रति है वो जिस तरीके से खड़ी रहती है, खूबसूरती का जो
उनका एक रूप होता है, उस तरीके से वो जो लेडी है जिसके बारे में पूरा गाना चल रहा है वो खड़ी है। ठीक है, तो ये कैसा होगा, रती जणू मदनाची उभी। फिर जशी वीजर उमटावी नभी, तो वीज यानी बिजली जो आकाश में उमड़ के आती है, जो दिखती है हमें, तो वो किस तरीके की होती है, यहां से ये हाथ हमें, एक हाथ जो है वो यहां रखना है और राइट हैंड से हमें तिरछा लाइन खींचते जाना है वाइब्रेट करते हुए। फिर दूसरे हाथ से फिर मुड़ के और ये आकाश दिखाना है। तो ये किस तरीके से होगा देखते हैं। यहाँ पे हम आ गए, इसके बाद में हमें 1 2 3 और 4 इस तरीके से करना है। तो किस तरीके से जाएगा ये, मना तल्या न्या तिल छवि, ये हो गए यहाँ पे। फिर लख लख, हमें दोनों उंगलियां इस तरीके से पकड़नी है और उन्हें हिलाना है, वाइब्रेट करना है और दोनों कंधों को हिलाते जाना है और फिर यहाँ आके यूं खड़े रहना है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि लावणी जो होती है वो श्रृंगारिक रस पे पूरी तरह से बेस्ड होती है, तो उस वजह से जो मूवमेंट्स होती है वो बहुत ही ज्यादा फेमिनाइन होती है और जो लेडीज अपने रूप से रिझाने का काम करती है या उस तरीके के वो इमोशन यहाँ पे क्रिएट करती है, जिससे सामने वाला इंसान जो देखने वाला है वो पूरी तरीके से उसकी पकड़ में आ जाए, पूरी तरीके से मदहोश हो जाए। तो यहाँ पे वो कंधे हिला के खुद को दिखाती है कि लख लख चांदनी जैसी, सितारे जैसी मैं लख लख चमकने वाली हूँ। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे लट दिखानी है। उसके बाद में उंगली जो होती है, छोटी उंगली, उसे दांत में हम पकड़ते हैं। बहुत लड़कियों की आदत होती है जो कुछ समझ में नहीं आता है, तो ज्यादा जब इमोशंस उनके बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा शर्म आती है, तो वो इस तरीके का एक्सप्रेशन देती है। तो ये फेमिनाइन एक्सप्रेशन होता है, तो उसे हमें यहाँ पे यूज करना है। तो पहले तो लट दिखानी है, फिर ओठ दबाना है और ये करते करते हम दोनों साइड में जाएंगे इस तरीके से। फिर 1 2 हमें हाथ करना है, फिर ये करते करते हमारा एक राउंड होगा, फिर दूसरे राउंड को हमें फिर से हाथ एक दूसरे में इस तरह से अटकाने हैं और इस तरीके से हमें दिखाना है। यहाँ आने के बाद हमें एक हाथ बाहर निकालना है और दूसरे हाथ से फिर खींचना है। अभी यहाँ पहले जो हमने दिखाया वो मदन भगवान जो होते हैं उनका बाण हमने दिखाया कपित्थ मुद्रा से। अभी हमें यहाँ पे इस छोटी उंगली का यूज करना है। यहाँ पे हम एक हाथ यूं पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से आंखों की ओर एक लाइन खींचेंगे। वो कैसा होगा हमें इनको दिखाना है। फिर 1 2 3 4 करके पीछे जाना है, फिर यूं हाथ करने हैं और फिर दोनों शिखर मुद्रा जो है उसे हमें उल्टा पकड़ना है
और 1 2 3 4 5। जैसा किसी ने हमारे सीने में तीर मार दिया है और हमें जख्मी कर दिया है, वो एक्शन दिखाने के लिए हमें इस तरीके से यहाँ पे एक्शन करना पड़ेगा। तो किस तरीके से होगा? 1 2 4 5, 1 2 3 4 5, फिर से 1 2 3 4 5, फिर से 1 2 3 4 5। यहां पे मैंने लावणी का पहला जो हिस्सा है वो खत्म कर दिया है। इसके आगे एक दूसरी लावणी जो है काफी फेमस लावणी है, महाराष्ट्र में तो हर गली में बजती है अभी ये लावणी, और छोटे छोटे बच्चे भी इस पे काफी परफॉर्म करते हैं।